नमामि दर्शकों, तो IIT JEM 2026 एकदम पास आ गया है और अगर अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है पूरी कायनात चाहती है कि आप एग्ज़ाम हॉल में वो गलतियां ना करके आएँ जो पूरी तैयारी होते हुए भी आपको आपके सिलेक्शन से थोड़ा दूर कर देंगी। तो आज इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर हम अंडर प्रेशर एग्ज़ाम हॉल में कर ही देते हैं, तो हमें उन गलतियों से बचना है। तो अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, आपके एग्ज़ाम डेट आपके इतने पास है, तो एक गहरी लंबी सांस लो। आपको जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करने की बारी है। आपको जो याद करना था, समझना था, आप वो समझ चुके हैं। तो इससे पहले कि हम उन चीज़ों की बात करें जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें वो गलतियाँ नहीं करनी है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर 2027 वाले IIT JEM की तैयारी करने का विचार है तो एनिवर्सरी है फिजिक्स वाला की। तो एनिवर्सरी सेल में वो लोग अपने बैचेस को हैवी डिस्काउंट पर लेकर आए हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उनके जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनकी AIR 1, 2 और बहुत अच्छी रैंक्स रही हैं। तो ये है एनिवर्सरी सेल और इस पर आपको हैवी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे इनका बैच मिल रहा है 2027 वाले IIT JEM की तैयारी करवाने के लिए। और जिस बैच की मैं बात कर रही हूँ वो है साकार 2.0 और ये मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोटेक के लिए तो अवेलेबल था ही, लेकिन अभी इसमें कुछ और सब्जेक्ट्स भी ऐड कर दिए गए हैं। उनमें से एक है स्टैट्स, उसके बाद आपका PCM बायोटेक और इकोनॉमिक्स। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं इसमें। और फीचर्स तो आप जानते ही हैं, आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे, प्लस नोट्स मिलेंगे, फिर आपको 2000 प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे डिटेल सोल्यूशन के साथ। और ये सारी चीज़ें थी जो इस बैच के फीचर्स हैं, और बाकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाकर आप इन कोर्सेज़ के बारे में और डिटेल्स भी देख सकते हैं। और अगर आप ये सब कोर्सेज़ लेना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड नेहा250 यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कुछ बैचेस थे जिनके बारे में मुझे आपको बताना था। अब जल्दी से उन गलतियों की बातें करते हैं जो आपको हर हाल में एग्ज़ाम हॉल में नहीं करके आनी है। तो सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं वो है कि एग्ज़ाम आपका शुरू हुआ उसके 5 मिनट में आपका बिहेवियर, आपका कॉन्फिडेंस और आपका हार्ट बीट कितना रहता है। तो जो एग्ज़ाम के फर्स्ट 5 मिनट्स हैं उसमें आपने क्वेश्चन पेपर को देखा, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए, आपको लगा कि क्वेश्चंस हार्ड हैं और आप घबरा गए, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, आप पैनिक कर जाएंगे। फर्स्ट 5 मिनट्स आपको कंट्रोल करना है अपने ब्रेथ को। आपको अच्छे से पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार जल्दी से स्कैन कर लेना है और उसके बाद अटेम्प्ट करना शुरू करना है। अभी ये बातें थोड़ी प्रैक्टिकल नहीं लग रही होंगी, ज़्यादा लोग इनके बारे में बातें नहीं करते, पर ये बातें बहुत ही सच्ची हैं। एग्ज़ाम हॉल में जो आप प्रेशर फील करते हैं उसमें जो पहले कुछ मिनट्स में आपका बिहेवियर रहता है वो आपकी गलतियों को, सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करता है। अगर आप घबरा गए तो आप सिली मिस्टेक्स ज़्यादा करेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, क्वेश्चंस गलत होंगे, मार्क्स चले जाएंगे। तो पहले तो आपको घबराना नहीं है। दूसरी मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा होती है कि आपको ऑर्डर में अटेम्प्ट नहीं करना है। यू डोंट नीड टू। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है आपके सेट में पहले हार्ड क्वेश्चंस हो और वो आपको समझ में ना आ रहे हो और उनको देखकर आप घबरा गए और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक क्वेश्चन को जहाँ 2 मिनट देने चाहिए आप वहाँ पर उसको 10 मिनट दे रहे हो। तो आपको एक ऑर्डर में अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 2 या 3 मिनट्स हम देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही सवाल पे अटके हुए हैं 10 मिनट से, तो फिर बाकी क्वेश्चंस का क्या होगा। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि आपको डाउट है कि आप सोल्व कर सकते हैं पर अभी सोल्व नहीं हो रहा, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू डाल दो। आप उसको बाद में देखना, जब आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आप एक बार देख लें, सभी क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट कर लें और फिर जिन क्वेश्चंस पे आपको डाउट है आप उनको दोबारा आकर चेक करिए, उनको मार्क और रिव्यू कर दीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं फोर्थ कॉमन मिस्टेक जो हम एग्जाम हॉल में अक्सर कर ही देते हैं, क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से ना पढ़ना। जैसे मैं मेरी गलती बताती हूँ। एक क्वेश्चन था, उसमें ये लिख रखा था कि आंसर करना है आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अब मैंने वो क्वेश्चन सोल्व किया, मेरा आंसर एकदम सही, मान लीजिए आंसर है 3.9123 और उसमें क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस में दे रखा है साफ साफ कि आपको आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। यानी मेरे को सिर्फ 1, 2, 3 तक लिखना था, मुझे 4 नहीं लिखना था, लेकिन मैं आंसर लिख के आई 4 डेसिमल प्लेसेस तक। आंसर सही है लेकिन इंस्ट्रक्शंस ये थी कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, लेकिन मैंने 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा, तो वो मेरा गलत हो गया और उसके मार्क्स भी मुझे नहीं मिले और वो नेगेटिव मार्किंग में था, तो नेगेटिव मार्क्स भी गए। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना है। और लास्ट मिस्टेक जिससे आपको बचना है वो है ओवर अटेम्प्टिंग। ओवर अटेम्प्टिंग मीन्स नेगेटिव मार्किंग का एक ट्रैप। तो आपको ओवर अटेम्प्ट करने से बचना है। जिस क्वेश्चन में आप 100% श्योर हैं आप उसी को करके आइए।
या फिर 90-10 का रेशो है तो भी आप वो क्वेश्चन को सोल्व करने का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही कंट्रोल रिस्क लेना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई तुक्का मार रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और आपके जो सही क्वेश्चंस थे उनके मार्क्स भी चले जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको हर हाल में बचना है, आपको उतना ही रायता फैलाना है जितना आप समेट सकें। तो अगर आप थोड़ा बहुत श्योर हैं या फिर आपको 1 या 2% डाउट है तो आप रिस्क ले सकते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को पता है कि आप सही हैं, बट आपको वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप डाउटफुल हैं तो फिर उस क्वेश्चन को रहने दें। नेगेटिव मार्किंग करवाने से अच्छा है कि हम सही क्वेश्चंस के मार्क्स को एटलीस्ट सेव कर लें। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर कोई करता है, मैंने भी की और मैंने बहुत सारे मार्क्स गंवाए भी, और उन मिस्टेक्स की वजह से मैंने कम से कम 10 से 15 मार्क्स खोए थे। तो मैं नहीं चाहती कि वही गलतियां आप करें। तो ये कुछ बातें थी, और इनके सिवा भी बहुत सारी ऐसी माइनर मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में जब भी मुझे ध्यान आएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगी। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं तो। और अभी घबराना नहीं है, आपने जितना पढ़ लिया है, जितनी तैयारी करनी थी वो हो चुकी है। अब शांति से अपने दिमाग को ठंडा रखिए और सिर्फ अब एग्जीक्यूशन की बारी है। आपको एग्ज़ाम जज नहीं कर रहा है, वो बस टेस्ट कर रहा है। एक क्वेश्चन पेपर है, वो आपको बस टेस्ट कर रहा है, और उस टाइम पर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखानी है, आपको घबराना नहीं है। तो इसी के साथ आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट। तैयारी करते रहिए, घबराइए मत, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से बचे रहिए।